चाणक्य का कहना था कि अगर विदेशी लोगों को अपनी धरती पर बसने दिया तो वे अपने आप को हमारे बीच में सुरक्षित महसूस करने के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को अच्छा बताएंगे, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को गलत और नीचा दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है इस सीरीज का, जरूर देखिएगा। हमेशा इतिहास पूरा जानना जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने कथानक जहां रोका था वहीं से शुरू करते हैं। कासिम ने भारत पर हमला किया और 1 लाख स्त्रियों को कैद कर लिया। सिंध के 70 राणाओं का पतन हो गया। मंदिरों पे मीनार और मचान बनाकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। अतुलनीय संपदा लूट ली गई। आगजनी से सारा सिंध प्रांत बंजर हो गया। लूटपाट की जो रीति और तरीके की नींव मोहम्मद बिन कासिम ने डाली, 1000 वर्षों तक सारे लुटेरों ने उसे ही अपनाया। इन सारे आक्रमणों का प्रबंधन, सारी योजना बनाई जाती थी खलीफा के द्वारा। उसका मुख्य कर्ता धर्ता होता था इराक का शासक। इसके पीछे की सोच को गजवाए हिंद का नाम दिया गया है। एक ओर से अरब से घोड़े, भालों और मादक द्रव्यों के साथ इन लुटेरों को भेजा जाता था और ये लुटेरे दूसरी ओर से भारत से लूटी हुई संपत्ति, स्त्रियां, बच्चों और युद्ध में कटे हुए सरदारों के रक्त रंजित सर दमिश्कस भेजते थे। स्त्रियां, बच्चों और लूटे हुए माल के 5 हिस्से होते थे। एक हिस्सा लूटने वाले का, बाकी 4 हिस्से खलीफा और इराकी बादशाह आपस में बांट लेते थे। जिस स्त्री को चाहे अपने भोग के लिए हरम में जगह देते, जिसे चाहे बेच देते। ये कुछ सुना सुनाया सा लग रहा है। हाल ही में सीरिया में 2012 ISIS ने ऐसा ही किया था। 7वीं सदी के खलीफा और 21वीं सदी के इस बगदादी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। कासिम की लूटपाट चल रही थी। उसी वक्त लंका से इराक की ओर एक जहाज ले जाया जा रहा था, जिसमें सिर्फ अपहरण की गई या खरीदी गई स्त्रियों को भरा हुआ था। इनको मुक्त करा लिया सिंध राजा दाहिर के तट रक्षकों ने। दाहिर का यह न्यायोचित व्यवहार खलीफा को पसंद नहीं आया। बदला लेने की कार्यवाही के लिए कासिम को हुक्म दिया गया। कासिम ने अपना आतंक का खेल और बढ़ा दिया। हज्जाज के आदेश पर कासिम रास्ते में आने वाले हर एक ग्राम को, हर एक नगर को लूटकर और जलाकर हिंदू युवतियों का बलात्कार करते हुए, पुरुषों का धर्म परिवर्तन करते हुए, उन्हें गुलाम बनाते हुए आगे बढ़ता गया। कासिम ने सिंधु नदी पार करने के लिए अनेक प्रयास किए। हर बार उसके बनाए नावों के पुल को राजा दाहिर की सेनाएं तोड़ देती थी। विगत 75 वर्षों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराए गए सिंधु नदी के दोनों ओर के मुसलमान, इन लोगों ने अपने ही देश के साथ गद्दारी की। इन अरबी लुटेरों का स्पर्श ही ऐसा था। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग भारत के सपूत रहे थे, ये मुखिया, ये मुसाब, ये ठाकुर, ये भाटी, ये अफगानी जाट, यह सब नए मुसलमान थे। इनमें अपने ही देश के प्रति द्रोह जाग गया। इधर राजा दाहिर के कुछ विश्वस्त भी मार के डर से किसी बड़े पद या प्रतिष्ठा के लालच में धर्म परिवर्तन कर चुके थे। राजा दाहिर का एक मंत्री बहुत घबराया। राजा दाहिर से आत्मसमर्पण कर देने की सलाह दी। राजा दाहिर मंत्री की बात सुनकर आग बबूला हो उठे और उसके कायरता का परिणाम मंत्री का सर धड़ से अलग करके दिया। युद्ध शुरू हुआ। भीषण युद्ध हुआ। कासिम का दल बहुत बड़ा था। अरब से एक नया दल भी भेजा गया था। युद्ध की विभीषिका देखकर एक और मंत्री ने राजा दाहिर को हर हाल में संधि कर लेने की सलाह दी। साहसी राजा दाहिर ने एक ओजस्वी बात कही, हम राजा और मंत्री इत्यादि शांति काल में विशेष सुविधा और विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं सिर्फ इसीलिए कि संकट काल में अपने देश, अपने धर्म, अपनी प्रजा, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके, प्राण रहने तक। ऐसे में तुम संधि की बात कर रहे हो। इससे संधि करें। ये कैसे आक्रांता है जो सिर्फ तुम्हारी स्त्रियों की अस्मत लूटना, स्त्रियों को दासी बनाकर अरब में बेचने, तुम्हारे मंदिरों को मस्जिद बनाने, तुम्हें मुसलमान बनाकर हिंदुत्व को नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसों से संधि कैसे करेंगे? मंत्री चुप हो गया। निर्णायक युद्ध हुआ। वर्ष था सन 712। दिन था बृहस्पतिवार। समय था सूर्यास्त का। स्थान था सिंधु नदी का तट। लड़ते हुए थक कर चूर, घायल हो चुके भारत के वीर सपूत राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हो गए।
युद्ध तो चलता रहा। राजा दाहिर के अंतःपुर में यह समाचार पहुंचे और हुआ आधुनिक इतिहास का प्रथम जौहर। राजा दाहिर की दूसरी पत्नी मैनाबाई ने रावर के किले में संरक्षण लिया और रक्षा का भार संभाला। कासिम की सेना दिन प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही थी। आखिर में मैनाबाई और अन्य हिंदू स्त्रियों ने इन रक्त लोलुप काम वासना भरे मुस्लिम लोगों से अपनी असमत बचाने के लिए इनके स्पर्श से ज्यादा अग्नि स्नान करना उत्तम समझा। इन हजारों सालों में यही कहानी बारंबार दोहराई गई है। कासिम ने बहुत खोज की राजा दाहिर की सुंदर स्त्रियों और उनकी पुत्रियों की, लेकिन ज्यादातर तो जौहर कर चुकी थी। 30,000 स्त्रियों और अपार संपदा को बगदाद भेजा गया। हज्जाज ने इन सबको खलीफा वालिद के पास भेज दिया। इनमें राजा दाहिर की पुत्रियां भी थी, जिनकी सुंदरता देखकर खलीफा को यकीन न हुआ। इन दाहिर पुत्रियों की वीर कहानी मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, क्योंकि वही कासिम का अंत है। देखते रहिए। यहाँ कासिम नगर पर नगर लूटता जा रहा था। आसपास के हर राजा को, हर राणा को उसने धमकी भरे पत्र भेजे और उनको इस्लाम में धर्म परिवर्तित कराता गया। कुछ राणा लड़े, कुछ लालचवश धर्म परिवर्तन कर गए। राजा दाहिर के पुत्रों ने प्रजा रक्षण की असफल चेष्टाएं भी की। कासिम ने आगे बढ़कर दाहिर की राजधानी आलोर नगर पर हमला किया। यहाँ दाहिर पुत्र फूफी ने तीव्र विरोध किया। 1 महीने तक डेरा डाले रहे, कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन असफल रहे। आखिर विश्वासघात हुआ। अफीफ इस नाम का एक अरबी अधिकारी राजा दाहिर के इस किले में शरण लिए था। अपने रक्षक के ही पीठ में छुरा घोंप दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। एक रात अफीफ ने मोहम्मद कासिम के लिए दुर्ग के द्वार अंदर से खोल दिए। सीधे साधे, सभ्य और नीति युक्त हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा कि एक भी मुसलमान का दुर्ग में होना इतना खतरनाक साबित हो सकता है। सारे दुर्ग को रक्त से लाल कर दिया गया। मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। कासिम की मूल स्थान की लूट काफी सफल रही। यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से उसे सोने से भरे हुए 40 घड़े मिले, जिनका कुल वजन 13,200 मन का था। सूर्य देवता की मूर्ति स्वर्ण की और आंखें चमकीले रत्नों की थी। अली बाबा और 40 चोरों की जो कहानी है, वो कासिम की मुल्तान की लूट और खलीफा द्वारा कासिम को मरवा देना, इसी कहानी पर आधारित है। कासिम के आदमी दाहिर पुत्रियों को ढूंढ रहे थे जोर शोर से। एक औरत ने इनाम पाने के चक्कर में इन्हीं 2 बहुत ही सुंदर युवतियों को दाहिर पुत्री सूर्य देवी और परिमल देवी कहकर सौंप दिया। ये वही युवतियां थी जो खलीफा वालिद को पेश की गई थी, जिनकी सुंदरता देखकर खलीफा को यकीन नहीं हुआ। अब सुनिए इन युवतियों की कहानी। इन युवतियों ने बंधक काल में भी अपना संतुलन नहीं खोया। उन्होंने एक अलग ही वीरता और प्रतिभा का परिचय दिया। इन्हें खलीफा के सामने जब पेश किया गया, मोहित खलीफा ने उसे पाने की इच्छा से जैसे ही छुआ, उसने खलीफा को धिक्कार दिया। यह कैसा विभत्स नियम है आपके यहाँ कि आपके पास भेजने से पहले कासिम ने मुझे 3 रातों तक अपने पास रखा था। शायद नौकरों का झूठन खाने का ही रिवाज है आपके यहाँ। ये बात सुनकर खलीफा आग बबूला हो उठे। उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई। उसी क्षण उसने आज्ञा पत्र लिखवाया। कासिम को जहां भी हो, जिस हालत वेग से खाली है, आप में सामान्य ज्ञान भी नहीं है। कासिम ने हमें स्पर्श तक नहीं किया, लेकिन मेरे राजा को मारा, मेरे देश को जलाया, हमें गुलामी के दलदल में धकेला। हमारी असमत खतरे में पड़ गई। इसी का प्रतिशोध देने के लिए हमने ये झूठी अफवाह फैलाई थी। खलीफा वालिद सन्न हो गया। खलीफा ने शोक के आवेश में अपनी हथेली काट खाई। शर्म और शोक के उसे इतना कठोर आघात लगा कि अंततः 715 ईस्वी में मारा गया। हज्जाज अपने चचेरे भाई और दामाद खलीफा वालिद के सदमे से मृत्यु देखने से 6 महीने पहले ही मर चुका था। कासिम, हज्जाज और खलीफा के तिहरे पतन पर नया खलीफा सुलेमान हतप्रभ था। उसे दाहिर पुत्रियों को भोगने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन खलीफा के हालात देखकर उसने युवतियों को ना छूना ही श्रेयस्कर समझा। दाहिर पुत्रियों को घोड़े की पूंछ से बांधकर दमिश्क की सड़कों में घसीटा गया और इसी तरह अंत हुआ दोनों वीरांगनाओं का। इस कहानी में राजा दाहिर के पुत्र, उनकी पुत्रियां सबने आखिरी सांस तक लड़कर जन्मभूमि का ऋण चुकाया और इन 2
विशेष युवतियों का तो कहना ही क्या था। इन युवतियों में एक का नाम जानकी था। कौन थी, क्या थी, इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। चाहे वे किसी भी परिवार की हो, खलनायकों को उचित दंड दिलाया बस हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है। और सबसे ज्यादा उस अरबी फौजी अफसर अफीफ को याद रखना है जिसने हिंदू शरणदाता के पीठ में छुरा घोंपा। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र देखना है तो राजा दाहिर वाली भूल नहीं करनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने 3 वर्षों की लूट और आगजनी में हरे भरे सिंध प्रांत को रेगिस्तान बना दिया। एक बड़ी आबादी को उनके देश और उनके ही भाइयों से छीनकर मुसलमान बना दिया। अनेक मंदिर मस्जिदों में बदल गए। लगातार 75 वर्षों के लूटपाट में हर बार लोगों ने सोचा थोड़ी सी ही जमीन तो गई है, थोड़े से ही मंदिर तो मस्जिद बने हैं, कुछ ही हजार हिंदू तो इस्लाम में लुप्त हुए हैं। यह सहनशीलता भारत को ले डूबी। लगातार आक्रमण क्यों हो रहे हैं? इनके पीछे की मंशा क्या है? इनके पीछे आदमी कौन है? इनके पीछे की विचारधारा क्या है? किसी राजा ने, किसी बड़े विद्वान ने इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया? कासिम के बाद सीमा रक्षकों ने अरबियों द्वारा जीती गई सारी जमीन फिर अपने अधिकार में ले ली, लेकिन अपहरित स्त्रियों, बच्चों, मारे गए पुरुषों की निशानियों का क्या होगा? उनका क्या? जो जीवित तो बच गए लेकिन जबरदस्ती तलवार की नोक पर कोड़े मार मार कर धर्म परिवर्तित कराए गए थे, वह तो ना इधर के रहे ना उधर के। मूर्ख और रूढ़िवादी धर्म के ठेकेदारों ने इनके हिंदुत्व की ओर लौटने का मार्ग ही बंद कर दिया। वे इस्लाम से नफरत करते थे लेकिन हिंदुत्व की ओर लौट भी नहीं पा रहे थे। इन सब बातों ने हिंदू और नए बने मुसलमानों के बीच में एक खाई सी खोद दी। आवश्यकता थी कि इन्हें सहानुभूतिपूर्वक फिर से हिंदू बना लिया जाता। ऐसा नहीं हुआ। भारत के अंदर ही तैयार होती रही एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल जो भारतीय होते हुए भी देश से नफरत करने वाली थी और अपने को अरबी समझती थी। अगले 250 वर्षों तक कोई भी अरबी टट्टू भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाया। दोस्तों, हर युद्ध का कारण होता है, उसे ढूंढकर मिटाना जरूरी होता है। हिंसा को हिंसा से, नरसंहार का नरसंहार से, पीड़ा का पीड़ा से, धर्म परिवर्तन का धर्म परिवर्तन से, नाखून का नाखून से, दांत का दांत से प्रतिशोध जरूरी है, वरना अपनी मातृभूमि की रक्षा संभव नहीं हो गई। तो दोस्तों, यह था इस्लाम के 611 से 712 तक आक्रमणों के 100 सालों का वर्णन। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में महमूद गजनवी से शुरू होगा। देखना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।